बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अरहम कलेक्शन के न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा सेशन बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा एक कंसेप्ट है। होप सो आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। तो बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हमने फ्रंट पट्टी के बॉटम एरिया पे ये ज़बरदस्ती लेआउट करनी है। यहाँ पे 1 इंच विड्थ वाइज हमने पट्टी ली है और मिडल में हमने जाके 1/2 इंच यहाँ पे साइज़ दिया है। दो पॉइंट लेफ़्ट और राइट पे आप रखेंगे, उसके बाद मिडल में आपका ऑलरेडी जो 1/2 इंच है वो बन जाएगा। 1.25 इंच हमने यहाँ पे हाइट देनी है और नीचे से आपने पट्टी को टेपर कर लेना है या तिरछा कर लेना है। यहाँ पे कफ़ की बात की जाए तो कफ़ में आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच आपने दोनों साइड पे गैप रखना है और मिडल में आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिक 1/2 इंच जो है वो आ जाएगा। 1.25 इंच हमने यहाँ पे भी कट की यहाँ पे लेआउट करनी है। अब ये डिज़ाइन आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे बना सकते हैं और या फिर आप एक साइड पे भी बना सकते हैं जिस जगह पे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शनल है, दोनों में से किसी जगह पे भी आप इसको बना सकते हैं या मेरी तरह आप कॉपी करते हुए दोनों तरफ पे भी बना सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके कफलिंग्स लगाते हुए आपकी ये जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत लगता है। यहाँ पे 1.25 इंच सेम एज बैन के अंदर भी आपने दो पॉइंट आपने ऊपर और नीचे को छोड़ के दरम्यान में आपका ऑटोमेटिक 1/2 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये जो हमारी लेआउट बनी है, इस लेआउट को एक ही स्टेप पे आपने यानी एक ही पार्ट में आपने इस तरीके से सीज़र की मदद से कट करना है। यानी कि आपका ये पार्ट एक ही यानी आपकी ये कटिंग एक ही पार्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ये कटिंग हमने बाद में यूज़ करनी है। और यहाँ पे जो बैन है ये हमने सिंगल बैन यहाँ पे हमने यूज़ किया है। जो दूसरे बैन का पार्ट है वो हमने फाइनल तब करना है जब हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आपने कट नहीं करना, सिर्फ एक पार्ट आपने बैन का कट करना है। अब आपने जो जिस जगह पे हमने लेआउट की है वहाँ पे आपने इस तरीके से इस बॉक्सेस को कट कर लेना है। और कट करने के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने ये कटिंग सिर्फ वन पार्ट में यानी सिंगल पार्ट में करनी है और फिनिशिंग के साथ करनी है, ताकि आपकी जो लेआउट है यही लेआउट आपकी आगे उभर कर आएगी। तो आपने कोशिश करनी है इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब जो पट्टी है इसका बॉटम एरिया आप सीधा भी रख सकते हैं या आप तिरछा रखना चाहें तो तिरछा भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पेस्टिंग के बाद आपने इस तरीके से जो मिडल में पार्ट है या तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट भी लगा सकते हैं, इस तरीके से कट भी कर सकते हैं। गम स्टिक को आपने इस तरीके से यूज़ करना है और एज को आपने अच्छे तरीके से कट लगा लेना, बिल्कुल जो रूट है इसकी उसमें जाके सीजर की मदद से आपने कट करना है। और उसके बाद आपने दोनों साइड पे गम स्टिक को यूज़ करते हुए आपने अच्छे तरीके से इसको लॉक कर लेना है। पानी अप्लाई किया जा रहा है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे पाइपिंग के लिए रेड कलर यूज़ किया। अच्छे तरीके से आपने इसको बिठा लेना है। तकरीबन 1/2 इंच विड्थ में आप ले सकते हैं या इससे कम 3 पॉइंट में भी ले सकते हैं। लॉन्ग आपने इस तरीके से पाइपिंग काट लेनी है और इसको अब हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हमने अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से आपने लेंथ वाइज भी इसको कट कर लेना है और विड्थ वाइज भी आपने ले लेना है। कोशिश करनी है इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि आसानी के साथ आप इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकें। तो मतलूबा जगह जिस जगह पे हमने ये पाइपिंग लगानी है वहाँ पे हमने ग्लू स्टिक को अच्छी तरीके से गम स्टिक को अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया है। और उसके बाद जितना मार्जिन हमें चाहिए या जितनी पाइपिंग हमें चाहिए उतनी ही हमने रखने के बाद इनको अच्छे तरीके से गम स्टिक को यूज़ करते हुए हैंग कर लेना है या लॉक कर लेना है ताकि स्टिचिंग के दौरान ये हिले नहीं और जो हमें शेप चाहिए वो अच्छे तरीके से मिल जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक है, इसको आप अप्लाई करते हुए इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर मज़ीद किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपकी पाइपिंग है उस पाइपिंग पे आप गम स्टिक को अप्लाई करके भी इसमें इसको हैंग कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, अगर आप यानी पेपर फ्यूज़ पे भी कर सकते हैं या आप जो हमारी पाइपिंग है उस पर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सा हमने कंट्रास्ट यहाँ पे यूज़ किया है। फैब्रिक आपने मतलूबा लेंथ में आपने कटिंग करने के बाद बिल्कुल एज पे जाके आपने सिलाई लगा के इस हमारी जो पाइपिंग है इसको हैंग कर लेना है या लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत एहतियात के साथ आपने ये सिलाई लगानी है ताकि आपकी लुक डैमेज ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी शेप आ चुकी है। इसी तरीके से आपने जो दूसरी साइड है ये आपने इसको भी लॉक कर लेना है। ये ऑप्शनल है, आप एक साइड पे भी इस शेप को दे सकते हैं
जिस साइड पे आपका काज आता है आप उस जगह पे काज करके आप इसको शेप को बना सकते हैं। क्योंकि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी दोनों साइड पे, तो मैंने इसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया। आपके पास ऑप्शन है, आप एक साइड पे भी इसको बना सकते हैं, एक साइड पे भी ये बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पे कट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने साथ साथ कट कर लेना है, ताकि आपका एक तो कफ या पट्टी या बैन एक तो भारी नहीं होगा, प्लस वैसे भी आगे जाके हमने इसको लाजमी कट करना है, ताकि जब बैन का दूसरा पार्ट हम इसके साथ पेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से हम अब हमारा जो पहला पार्ट मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि आपने एक ही पार्ट में कट करना है, उसकी रीज़न या मंतक यही थी कि हमने इसको यूज़ करना था, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा था कि आपने इसको एक ही पार्ट में कट करना है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मतलूबा जो हमारी जगह है जो ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, जब ये डिज़ाइन आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो सिलाई के बिल्कुल साथ जाके यूँ ही रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये अपनी जगह खुद बना लेगा। तो आपने इस पार्ट को इस तरीके से अच्छी तरीके से पेस्ट यहाँ पे करना है, पानी का अप्लाई कर लेना है, ताकि भाप की मदद से आपका ये पीस जो है वो अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैन का जो सेकंड पोर्शन है, जो दूसरा पार्ट है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से इसको भी आपने अप्लाई करके अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। पानी यूज़ करना है, पानी यूज़ करने से आपकी जो पेस्टिंग है वो भाप की शक्ल में होती है। अगर आप स्टीमर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपको ये तरद्दुद करना नहीं पड़ेगा कि आपको टेयरिंग ब्रश की मदद से बार बार पानी अप्लाई करना पड़े। ऑप्शनल चीज़ें हैं, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड होते हैं उस तरीके से आप अपने काम को परफॉर्म कीजिए। उसके बाद अच्छी तरीके से हीट देने के बाद आपने यहाँ पे डबल टेप का अप्लाई किया है। पानी टेप भी बोला जाता है, डबल टेप भी बोला जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने इसका नाम ज़रूर बताना है कि आपके इलाके में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ताकि हमारी भी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। और इसके अलावा भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका यूज़ हम मज़ीद किन किन जगहों पे कर सकते हैं। तो आज ये थोड़ा सा आपका IQ टेस्ट है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि इस टेप को इसके अलावा बैन के अलावा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसका नाम क्या है, आपके इलाके में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। डबल टेप या पानी टेप नॉर्मली मैंने ये नाम सुना हुआ है। इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करने के बाद जो बॉटम एरिया है इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, बैंड कर लेना है। अगर ये आपके पास डबल टेप नहीं है तो आप यहाँ पे गम स्टिक को यूज़ करते हुए भी इस साइड को अच्छे तरीके से लॉक कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप यही जो डबल टेप है आप इसको अप्लाई करें। कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि उन एरियाज़ में आपको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उन फैसिलिटीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेल नहीं होती। लाजमी नहीं होता, उसका अल्टरनेट कोई दूसरा ऑप्शन लाजमी होता है, आप उसको यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कफ़ों की जो पार्ट्स दूसरे थे वो हमने लगा लिए और फाइनल जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। जो कॉर्नर्स हैं उनको आपने एंकर के धागे से इस तरीके से कवर कर लेना है। यहाँ पे पट्टी के पास से आपने छोटे से रेड और जो वाइट का हमारा छोटा सा डॉट है वो आपने बना लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग आपने करते वक्त इस तरीके से स्टिचिंग करनी है कि जो आपने सिलाई पहले लगाई है उस सिलाई को कॉपी करते हुए आपने सिलाई को गुजारना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने जब आप कफ लगा रहे हैं इधर से आना है, इस सिलाई को कॉपी करते हुए दूसरी साइड पे आपने निकल जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगे और ये सिलाई लगाते हुए आपने सिलाई के ऊपर सिलाई आपकी आना मस्ट है। इससे आपका काम मज़ीद खूबसूरती के साथ बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे सी टेक्निक्स को बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा हमारा डिसेंट सा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। पट्टी का जो बॉटम है वो भी आप देख सकते हैं। बैन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी बहुत खूबसूरत सी लुक आपके सामने है। डबल टेप से आपका जो बैन है ये इसकी लुक इसमें कर्व में एक तो बेहतरी आती है और दूसरा ये है कि आपकी लुक बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसका यूज़ लाजमी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैन है वो भी रेडी हो चुका है, पट्टी और हमारे कफ भी रेडी हो चुके हैं और फाइनल शेप आपके सामने आ चुकी है। होप सो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप वीडियो के बारे में आपने अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में नए डिज़ाइन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नई और ज़बरदस्त सी टेक्निक्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जब तक के लिए सोने राब्ते हवाले।